नमस्कार, मैं मंजीत कुमार वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता MGHM माररायटा। हम लोग शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और एक व्यंजनांत पढ़ लिए थे, जो जिसमें राजा का रूप हम पढ़ाए थे। तो अब हम लोग इसके आगे आज कारक, विभक्ति और कारक चिन्ह के विषय में थोड़ा से पढ़ लेते हैं जूनियर के कक्षाओं में, क्योंकि जब तक हम कारक और कारक चिन्ह नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे स्पष्ट करेंगे कि इसका मतलब क्या, कि यहाँ प्रथमा का मतलब क्या, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये जो विभक्तियाँ और वचन लगे रहते हैं इनका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो आज हम कारक एवं विभक्ति पढ़ते हैं। कारक एवं विभक्ति। कारक एवं विभक्ति जूनियर की कक्षाएं एक आध हफ्ते में स्टार्ट होने वाली हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जुड़े हुए हैं ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं वो भी ठीक है। तो हम सबसे पहले विभक्ति लिखेंगे, 7 विभक्ति प्लस एक संबोधन, इसके बाद विभक्ति के बाद कारक और उसके बाद कारक चिन्ह। यहाँ हम लिख देते हैं विभक्ति, आवाज ज्यादा नहीं, विभक्ति, कारक, कारक चिन्ह। चिन्ह या अर्थ, चिन्ह ऐसे रहता है, आधा हा ना पूरा होता है। विभक्ति, कारक, कारक चिन्ह अर्थात अर्थ, तात्पर्य, क्या मतलब है। पहले हम 7 विभक्तियों और एक संबोधन को लिख लेते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी को षष्ठी पढ़ेंगे, कुछ लोग खष्ठी पढ़ते हैं, गलत बात है। ये खटकोर वाला सा जिसे मूर्धन्य सा कहते हैं। सप्तमी, सप्तमी के बाद संबोधन। संबोधन को मैंने बार बार बताया है, जब हम किसी को बुलाते हैं, इंगित करते हैं, संकेतित करते हैं, तो उसमें वर्डों को लंबा खींचते हैं और इसी प्रकार से संबोधन कहलाता है, जैसे हे, वो, अरे। अभी मैं इसमें बताऊंगा। कारक, प्रथमा का है कर्ता, कर्ता, कर्म, द्वितीय कर्म, तृतीय कारण, पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान मतलब किसी को हम कुछ दे रहे हैं। अपादान, अलगाव के अर्थ में। षष्ठी में संबंध, संबंध काकी के राजीरे। सप्तमी में अधिकरण, ये सब कारक के नाम हैं। इनको क्या कहेंगे, तो विभक्ति हुई, इधर ये कारक हुआ, और कारक चिन्ह मतलब इनका अर्थ क्या है। संबोधन, संबोधन में कुछ नहीं, इसका केवल चिन्ह है। अब देखिए, कर्ता का अर्थ है या चिन्ह है ने, कर्म का है को, कर्ता ने कर्म को,
करण है से या के द्वारा। राम ने बाण से बाली को मारा, से या द्वारा। संप्रदान में होगा को या के लिए, जैसे हम उसको दे रहे हैं, को या के लिए दान अर्थ में, को के लिए इधर दान लिख दे रहे हैं, दान अर्थ में मतलब कुछ देने के अर्थ में। और संप्रदान वहीं लगेगा जहाँ पे दान क्रिया में वहां से अपना अधिकार खत्म हो जाता है। ये नहीं कि हम धोबी को कपड़ा दे रहे हैं पुनः बाद में धुलने के बाद लेंगे तो वहाँ संप्रदान नहीं लगेगा। दान का मतलब जैसे हम कुछ दान देते हैं दोबारा उससे नहीं लेते हैं तो उसमें संप्रदान था चतुर्थी विभक्ति लगती है। अपादान से अलगाव, जैसे कहीं से कोई पेड़ से मान लो पत्ता टूट रहा है, डाली टूट रही है, या कहीं किसी जगह से हम जा रहे हैं, से वहाँ भी लगता है, ये तृतीय में भी से, लेकिन ये अलगाव के अर्थ में होता है। से अलगाव से लगेगा लेकिन अलगाव। संबंध में देख लेते हैं, संबंध में का की के रा री रे रा दी रे और नानी ने भी लगता है, ना नी ने, हमने तुमने उसने, हमारा तुम्हारा तुम्हारे, उसका उसकी उसके, ये सब संबंध हैं। संबंध जैसे हमारे हमारे ये, हमारी नानी, हमारी मौसी, हमारे उनके, उसका, तुम्हारा, ये सब हमारा तुम्हारा उसका, ये सब संबंध के चिन्ह हैं। अब अधिकरण में आते हैं। अधिकरण में होगा में, पे, में, पर, दो ही दिखता है। एक पे कहते हैं वो हिंदी में होता पे, जिसपे कहते हैं पे भी कहते हैं, लेकिन मैं केवल में और पर दिखाता हूँ। में अर्थात जैसे पृथ्वी पर, इसमें, मेज में, मेज पर, में या पर, जहाँ पे एक आधार, सप्तमी अधिकरण का मतलब आधार, जहाँ आधार की बात की जाए वहाँ अधिकरण होता है। संबोधन में होता है, संबोधन का चिन्ह है हे, हे राम, भो, भो बालक, अरे, जैसे कोई घटना घट गई या विस्मयादि, हे भो अरे, इसके ये चिन्ह है। इस प्रकार से 8 विभक्तियां, सप्तमी प्लस एक संबोधन, और संस्कृत में संबंध और संबोधन को नहीं माना जाता है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, इसलिए 6 ही विभक्तियां होंगी और प्रत्येक कारक के अर्थ या चिन्ह है। प्रथमा विभक्त का कर्ता कारक, इसका अर्थ है ने। द्वितीय विभक्त का कर्म कारक, इसका अर्थ है को। तृतीय विभक्त कर्म कारक, इसका अर्थ है से या द्वारा। चतुर्थी विभक्त संप्रदान, अर्थात जहाँ दान की बात की जाए, कुछ लेने और देने की बात हो, को या के लिए, जैसे राम को पुस्तक देता हूँ, पुनः पुस्तक नहीं लेना था जीवन भर के लिए, या वह ब्राह्मण को गाय दान देता है। पंचमी अलगाव, अपादान, इसका कारक है अपादान, इसका अर्थ है से अलगाव अर्थ में जहाँ हो, जहाँ से कोई चीज विभक्त होने वाला हो। षष्ठी संबंध, अर्थात का की के रारी रे नानी ने, उसका उसकी, हमारा तुम्हारा, उसने हमने तुमने, ये सब जहाँ आएगा ये सब संबंध है। ये भी कारक इस संस्कृत में नहीं दिया जाता है। षष्ठी हो गया। सप्तमी में अधिकरण कारक, और इसका अर्थ है में या पर, कोई चीज जहाँ आधार की बात की जाए, उसमें भी 3 औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक 3 प्रकार के हम बाद में बताएंगे। इसके बाद संबोधन कारक का संबोधन, इसका अर्थ है या चिन्ह है हे भो अरे। जब किसी को हम कुछ संबोधित करते हैं तो आज हम केवल कारक और विभक्ति तथा इसके चिन्ह के विषय में चर्चा किए हैं। अब आप इतना समझ जाएंगे, कहीं तो मान लो षष्ठी विभक्ति आई तो वहाँ संबंध की बात काफी की रारी या नानी की बात होगी। द्वितीय आई तो मतलब जैसे रामम लिखा है तथा को अर्थ होगा वहाँ पे राम को, या प्रथमा है ने, जैसे राम ने यह कार्य किया, राम अयम कार्यम करो, ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से कारक एवं विभक्ति का सामान्य सबसे बेसिक यही है। सबसे पहले हम विभक्ति को जानें,
कारक को जाने और उसके चिन्हों को जाने। आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।